आवर 10th मिल गए ना हम लोग फिर से। देखो आज हम लोग क्या करेंगे, पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, पहले सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो चैप्टर है हम लोग का, ये हमारा क्या बताता है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं अभी तक। डेमोक्रेसी क्या होती है, क्यों होती है, किस लिए होती है, किस वजह से होती है, और हम आज तक डेमोक्रेसी के साथ ही क्यों चलते आ रहे हैं। ये सारे सवाल हम लोगों ने करे डेमोक्रेसी से जुड़े हुए, और सबके जवाब मैंने तुम लोग को बता रखे हैं। तो आखिरकार ये चैप्टर क्यों आया, ये चैप्टर क्यों आया, हमको ये समझना है इस वीडियो के अंदर। और इस चैप्टर से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो देखो सबसे पहली बात जो क्या है कि डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। तो आउटकम्स क्या, आउटकम्स का मतलब क्या होता है कि अभी इंडिया को 75 साल या 78 हो गए अप्रोक्स, ठीक है, हो गए आजादी के बाद, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलते हुए इंडिया के अंदर 78 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 77 78 जितना भी है। तो इस 78 या 77 साल के अंदर हमने आज तक अपने आप को डेमोक्रेसी से हटा के किसी और तरीके से अपने इंडिया को चलाने की कोशिश क्यों नहीं करी। यही एक इसका सवाल हो सकता है बहुत अच्छा। और इसका एक सिंपल सा ही जवाब क्या देंगे हम लोग, क्यों कि हमारा जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी हमारे इंडिया को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर रहा है, चला रहा है। इसीलिए तो हम इसको चेंज नहीं कर रहे ना। अब भाई अगर मेरे पास कोई बाइक है, वो बाइक मेरी सही तरीके से चल रही है, तो मैं दूसरी क्यों लूं। सही बात है ना। तो वही चीज क्या है कि डेमोक्रेसी ही इंडिया में क्यों चल रही है, उसको समझने के लिए हम लोग ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे जो हमको क्या बताता है, आउटकम्स बताता है किसके, डेमोक्रेसी के। आउटकम का मतलब पता ही है ना, क्या कि 2 × 2 करा तो क्या आया 5, नहीं भाई क्या आया 4। ठीक है, तो ये 4 क्यों आया, क्योंकि मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा है। तो इसीलिए हम ये आउटकम को समझेंगे किसकी मदद से, डेमोक्रेसी की मदद से। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे। बने रहना शुरू से एंड तक, कॉपी पेंसिल साथ में लेके चलना। और अब मैं तुमको बताने वाला हूं इस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक है, उनको किस किस तरीके से पढ़ना है। बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। कॉपी पेन ध्यान से अपने पास लेके बैठना और होशो हवास में बैठना। बिल्कुल भी तुम लोग लेजी नहीं होना है भाई वीडियो के अंदर। ठीक है, चलो फिर आया मैं 1 मिनट में, नोट डाउन करो। शुरू कर रहे हैं अब चैप्टर ढंग से। ठीक है, तो अब देखो, अब हम ना इसी तरीके से तुमको मैं लिखूंगा और इसी तरीके से समझा दूंगा, और ये चैप्टर सुहा हो जाएगा और तुम लोग के दिमाग में क्या हो जाएगा भाई, फिट हो जाएगा। ठीक है, समझते हैं सबसे पहले कि डेमोक्रेसी का आउटकम क्या है। डेमोक्रेसी का सबसे पहला आउटकम है कि डेमोक्रेसी हमको जो सरकार देती है, वो सरकार 3 काम करती है। अब ये जो तीनों काम है, ये है भाई बहुत ज्यादा जरूरी। क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी। इन तीनों के ऊपर से ही ना अलग अलग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है, या लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये क्या होती है, ये समझते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले ये समझो कि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो हमको एक सरकार देती है जो अकाउंटेबल भी है, जो रिस्पॉन्सिव भी है, और जो लेजिटिमेट भी है। अब इनका मतलब मैं तुम लोग को समझाता हूं। देखो अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, जवाबदेही। जवाबदेही का मतलब क्या है कि तुम कल को मेरे से कोई सवाल पूछते हो कमेंट सेक्शन में, तो मैं तुमको उसी कमेंट सेक्शन में क्या दूंगा, आंसर दूंगा। क्यों, क्योंकि तुम मेरी वीडियो देखने आए हो ना, तो एक तरीके से तुम्हारा और मेरा लगाव है। यहां पे वही है, डेमोक्रेसी में हमने अपने लोगों को चुना, गवर्नमेंट को चुना, किसकी मदद से, इलेक्शन की मदद से। तो भाई अगर मैं कोई सवाल पूछ रहा हूं अपनी सरकार से, तो उसका वो काम बनता है कि वो मेरे को क्या दे, उस सवाल का आंसर दे। अब कैसे आंसर देगा, या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंसर देगा, या तो हम क्या फाइल करेंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन, और फिर वो मेरे को रिटर्न फॉर्म में जवाब देगा। पहली बात क्लियर हो गई। चलो भाई, दूसरी क्या है, रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है कि हमारी देश की सरकार ना पुतला नहीं है भाई, कि हमने चुन लिया और बैठ गई। देश में कुछ भी होगा उस चीज के हिसाब से हमारी सरकार को क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अब कैसे काम करेगी, सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी के टाइम पे कुंभ मेला देखा ना भाई, हादसा हुआ, ठीक है, 30 लोगों का निधन हो गया। उसके बाद सरकार क्या आई, एक्शन में आई, उन्होंने कुछ रास्ते एक्स्ट्रा खुलवाए, कुछ स्पेशल ट्रेनें चलवाई, या कुछ भी करा, अपने उनसे जितना हो सका उन्होंने करा। तो ये क्या है कि कोई भी चीज अगर हमारे देश में हो रही है, तो उस चीज को किस तरीके से सॉल्व करा जाएगा, उसके लिए कोई रिस्पॉन्स तो देगी हमारी सरकार, वही। ठीक है, तो इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। तीसरा जो होता है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है। लेजिटिमेट का मतलब होता है वैध। वैध का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो हो रही है ना, वो नियम और कानून के हिसाब से होगी। ये नहीं कि सरकार उठी और कुछ भी कर दिया, नहीं भाई। वो जो भी चीजें करेगी उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होगा कि पहले पार्लियामेंट में बिल लेके आया जाएगा,
उसको पास करवाया जाएगा, और उस बिल को पास करवाने के बाद उसमें जो जो चीजें होंगी वो चीज हमारे देश के अंदर लागू करवाई जाएगी। ये नहीं कि मोदी जी सुबह उठे, उन्होंने बोला नोट बंद कर दो और नोट बंद हो गए। भाई ऐसे नहीं होते नोट बंद, उसके लिए पहले नियम कानून लाया जाता, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लेजिटिमेट बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। पहले डेमोक्रेसी क्या करती है, अकाउंटेबल फॉर्म होती है, रिस्पॉन्सिव होती है और लेजिटिमेट होती है। बहुत बढ़िया। आ जाओ दूसरे पे, क्या कि हमारी जो देश है, हमारा जो भारत देश है, वो डेमोक्रेसी की वजह से ना डेवलप हो रहा है। क्या हो रहा है, डेवलप, विकसित हो रहा है। अब यहीं से ना एक और पॉइंट तुम्हारा निकल के आ जाएगा कि भाई जो हमारी डेमोक्रेसी होती है ना, वो उतनी अच्छे से हमारे देश को ग्रो नहीं कर सकती जितना डिक्टेटर करते हैं या जितना मोनार्क करते हैं। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये तुम लोग को होमवर्क में पता करना है कि डिफरेंस क्या है डिक्टेटर के बीच में और मोनार्क के बीच में। तो देखो बात सही है, कभी कभी क्या होता है, अगर पावर एक बंदे के पास है, मान लेते हैं डिक्टेटर के पास है, मैं डिक्टेटर हूं, इंडिया को चला रहा हूं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं, चलो थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, मान लो मैं मोदी जी हूं, ठीक है, और मैं गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं हूं, मैं ना एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसके पास बहुत सारी पावर है, ठीक है। अब मेरे पास जब पावर आई तो मैं इंडिया को अपने हिसाब से चला रहा हूं, कहीं पे भी कुछ भी कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि मेरे से कोई भी सवाल जवाब नहीं कर सकता, तो मैं डिसीजन बहुत तेजी से ले सकता हूं और बहुत जल्दी जल्दी मैं चीजों को बदल सकता हूं, जिस वजह से हो सकता है मेरा देश बहुत अच्छे से ऊपर जाए, या हो सकता है पूरा ही एकदम मट्टी पलीती हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए डिक्टेटर को माना जाता है कि वो देश को ना बहुत तेजी से ऊपर ले जाता है, और ऐसा होता है, ठीक है। जैसे नॉर्थ कोरिया देख लो तुम लोग, ठीक है, मोनार्की, मोनार्की के अंदर भी यही होता है भाई, एक ही व्यक्ति होता है, वो बहुत तेजी से अपने देश को या तो ऊपर ले जाएगा या तो नीचे ले जाएगा। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा नहीं होता, जहां पे सरकार होती है यार, सरकार को ना 36 जगहों पे 36 चीजों के बारे में पूछना पड़ता है, जांच पड़ताल करनी पड़ती है, फंड निकलवाना पड़ता है, फिर फंड को किस तरीके से क्लियर करवाना होता है, वो सब चलता है, तो उस चीज में टाइम लग जाता है, जिस वजह से जो हमारी डेवलपमेंट होती है बट कैसी होती है, थोड़ी स्लो होती है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक भी है, लेकिन हम लोगों का क्या है, ये एक मेरिट भी है। इसीलिए तुम लोग अगर तुमको बोला जाएगा कि डेमोक्रेसी का आउटकम क्या है, तो पहला तो ये 3 चीज, और दूसरा कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो एक डिसेंट अमाउंट पे धीरे धीरे होती रहती है। पहले इतना समझो, इतना लिखो, इन तीनों की एक्सप्लेनेशन भी लिखोगे, फिर उसके आगे क्या क्या चीजें वो मैं तुमको बताने वाला हूं। चलो जल्दी से इसको क्लियर करो। समझ लिया ना जितना भी तुम लोग को मैंने पीछे समझाया कि आउटकम्स क्या होते हैं, और पीछे जितने भी क्वेश्चंस मैंने तुमको बताया ना, सारे इंपॉर्टेंट है भाई। उनमें ना सेपरेट क्वेश्चन तुम लोगों से पूछा जाएगा कि जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल कैसे है, या लेजिटिमेट कैसे है, या तुम लोग किस तरीके से उसको अकाउंटेबल बोल सकते हो। तो ये जितने भी मैंने तुम लोग को पीछे जितनी चीजें बताई हैं, उनके ऊपर तुम जब अपनी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की देखोगे या एनसीईआरटी खोलोगे, तो तुम पे ना तुमको उनमें इंडिविजुअली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वो जो तीनों मैंने तुमको बताए हैं, हमारी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो सब इंपॉर्टेंट है, वो तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ करो ना करो, वो सबसे पहले करना है तुम लोगों को। आ जाते हैं, ये 3 टॉपिक हम लोगों को करना है, और हमारा ये जो चैप्टर है क्या आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी वाला, ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो भी बहुत कम समय में और बहुत ही अच्छे नोट पे। तो देख लो यहाँ पे यार कितनी अच्छी तरीके से तुमको पढ़ाया जा रहा है। पहली बात कि तुम्हारा टाइम कम लग रहा है और तुमको चीजें पूरी कन्वर्ट करके मिल रही है, और तुम्हारे पास सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम मिल रहा है, ठीक है। ये नहीं है कि 1-1 घंटे की वीडियो बनाई जा रही है जिसमें तुम लोग देख के टाइम भी मतलब कंज्यूम तो हो रहा है तुम्हारा, और सेल्फ स्टडी के लिए टाइम कम मिल रहा है। यहाँ पे कम है लेकिन चीज ज्यादा है, ठीक है। चलो तो समझते हैं, सबसे पहले ये 3 को खत्म करते हैं। सबसे पहला क्या है, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। तो जब भी हम किसी देश के अंदर डेमोक्रेसी लेके आते हैं ना, स्लो ही, बट उस जगह पे जो पॉवर्टी होती है, गरीबी होती है, वो धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अभी जो इंडिया का पॉवर्टी लेवल है वो भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले 24 या 28% था, माना जाता है 12 या 13% पॉवर्टी है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो हमारी जो देश के अंदर इनइक्वालिटी है, 2 लोगों के बीच में जो डिस्टेंस है, क्या 2 लोग मतलब एक अमीर और एक गरीब, माना जाता है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है, या कम होगा। डेमोक्रेसी की ये क्या है, एक फंक्शन है। और जो गरीबी है, ये गरीबी भी धीरे धीरे इंडिया के अंदर क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ये भी आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब हमारा है। तो तुम लोग को रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी ये वाला फंडा तो समझ आ गया होगा, ठीक है। अब जो दूसरा फंडा हम लोग का वो क्या है, अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। अब सबसे पहले तुमको अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए। जो साइंस पढ़ते होंगे उनको पता होगा अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, कि जो चीज एक जगह आके क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, उसको बोलते हैं अकोमोडेट। अब सोशल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, सोशल का मतलब हो गया सामाजिक, ठीक है, और डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया, विभिन्नताएं। तो यहां से हम क्या समझे कि हमारे इंडिया के अंदर, एग्जांपल लेते हैं इंडिया, तब हमको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। जैसे हमारे इंडिया के अंदर क्या है, बहुत तरीके के लोग रहते हैं,
बहुत जाति के, बहुत धर्म के, बहुत वर्ग के, बहुत अलग अलग श्रेणी के लोग हमारे इंडिया के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। तो क्या होता है कि अगर हमारे देश के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, क्या बात बोल रहा हूं मैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो इस देश के जितने भी अलग अलग मेंटेलिटी के, जितने भी अलग अलग वर्ग, अलग अलग क्लास के लोग हैं, उन सबको क्या मानेगी, इक्वल मानेगी। क्या मानेगी, इक्वल। जितने भी अलग अलग लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे क्या है, भाई भाई। ये बात कौन बोलता है, ये बात हमारा बोलता है भाई डेमोक्रेसी। ठीक है, कौन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की क्या हो गई, आउटकम हो गई कि जो एकोमोडेशन है, मतलब ये इंडिया के अंदर सारे जाति, धर्म, वर्ग, क्लास के लोगों को एक साथ रखती है, और क्या रखती है, इक्वल रखती है। वरना यहीं पे डेमोक्रेसी के अलावा और कोई सी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तुम उठा लो, डिक्टेटरशिप उठा लो, वहां पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन देखने को नहीं मिलती। एग्जाम्पल, नाजी, हिटलर। हिटलर के बारे में सुनाइए ना भाई। हिटलर जूइस से क्या करता था, नफरत करता था पूरी तरीके से। 9th में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा नंबर्स में जूइश लोगों का उसने क्या करा, संहार करा, मारा उन लोगों को। ठीक है, और क्या कहता था, मैं तो भाई प्यूरिफिकेशन कर रहा हूं दुनिया की, मैं प्यूरिफाई कर रहा हूं, जूइश लोगों को क्या कर रहा हूं, हटा रहा हूं, दुनिया को बचा रहा हूं, इस तरीके के वो स्टेटमेंट देता था। तो वो चीज कहां नहीं होती, इंडिया में नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इंडिया में क्या है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और ये क्या है, आउटकम है किसका, डेमोक्रेसी का। तो यहां से तुमको ये पूरा फंडा समझ आ गया होगा कि भैया जो ये चीजें बता रहे हैं, ये जो अपनी मेहनत कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं, तुम लोग के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ इनक्वालिटी एंड पॉवर्टी हो गया, उसके बाद एकोमोडेशन हो गया किसका, सोशल डाइवर्सिटी का, और लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्निटी, इज्जत, फ्रीडम, आजादी, किसकी, सिटीजन की। कौन करता है, हमारी सरकार करती है। हमारी सरकार हमारे ऊपर कोई भी नियम कानून थोप नहीं सकती, ये लो भाई थोप दिया। अगर हमको पसंद नहीं आया, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हमारे पास आजादी है, हम धरना देंगे, रोड पे बैठेंगे कि आप जो ये नियम लेके आए हैं, कृपया करके इस नियम को क्या करो, वापस करो। ये किसका है, अधिकार है हमारा, और हम इस अधिकार का क्या कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। और ये हमारा फंडामेंटल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, जिस वजह से हमारी सरकार हमारे ऊपर किसी भी तरीके का मतलब किसी भी तरीके से हमको रोक नहीं सकती। तब तक नहीं रोक सकती जब तक हम ये सारी चीजें पीसफुली कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत से कर रहे हैं। अगर हम लोग लाठी डंडा इस्तेमाल करना चालू कर देंगे, तब हमारे ऊपर कुछ प्रोसेस होगा, वो हमारी सरकार करेगी, बट उससे पहले नहीं करेगी। तो यहां से हमने क्या समझा कि जिस देश में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, उस देश के लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर होती है, इज्जत होती है, वो लोग आजाद होते हैं, वो अपने आजादी के दायरे में रह के जो चीजें वो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकार उनको क्या करेगी, मना करेगी, अनलेस एंड अनटिल वहां पे कोई ना कोई इमरजेंसी लगी हो या कोई चीज हो रही हो जिसको सरकार को रोकना हो। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। जिस चैप्टर में हम लोगों ने ये देखा कि डेमोक्रेसी के आउटकम्स क्या होते हैं। तुम लोग का ये चैप्टर ढंग से खत्म हो गया, बहुत कम समय में खत्म हो गया और बहुत अच्छे से खत्म हो गया। अब तुमको क्या करना है, इस चैप्टर के नोट्स बनाने हैं, फिर धीरे धीरे सारा सीरीज खत्म करेंगे और मैं तुमको इस बुक के भी क्या दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा और एक वीडियो में उन क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो सारी चीजें बताऊंगा। बने रहना हम लोगों के साथ, स्वस्थ रहना और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड्स। ठीक है, चलो खत्म करो।